हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार दुबे कौटिल्या क्लासेस की तरफ से पुनः आपका सभी का स्वागत करता हूं। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन जो इंटर्न की परीक्षा चल रही है उसमें जो आज पेपर संपन्न हुआ है HIS 103, उस प्रश्न पत्र को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं हम। आइए इसको हल करें, देखें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है हर्षचरित के रचयिता कौन थे। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, इसका राइट आंसर बाणभट्ट होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। फिर वही जो इसका आंसर है ऊपर वाला ही प्रश्न है, बस घुमा दिया गया है, बाणभट्ट होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है। तो ये पिछले प्रश्न पत्र में आया था, एक दूसरे तरह से पूछा गया था। तो इसमें से कौन सी हर्ष की रचना है, तो ये नागानंद डायरेक्ट पूछ लिया, ये हर्ष की रचना है। नागानंद प्रियमुदा करके 3 रचनाएं हर्ष की थी, तो उसमें नागानंद हर्ष की रचना है। इसका राइट आंसर होगा हर्ष। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है। वल्लभी विजय का उल्लेख पूछ रहा है, किसमें है, तो इसका राइट आंसर होगा नौसारी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशांक को हरा के कन्नौज को राजधानी बनाया था। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष पूछ रहा है कि पुलकेशिन ने हर्ष को कब हराया था। इसका राइट आंसर ए है, 618। फिर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हराया, तो इसका भी राइट आंसर जान जाइए, यह है नर्मदा। इसका राइट आंसर है सी, नर्मदा। अगले प्रश्न के अंदर लिखा है सियुकी नामक ये विवरण किससे जुड़ा हुआ है, तो ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर डी होगा, ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलना दिया है गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबुक्तगिन। राइट आंसर सी, सुबुक्तगिन। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलना दिया है मोहम्मद गोरी था, तो ये गजनी का सामंत था, ऑप्शन बी होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ एक सिक्का चलाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, बी। अगले प्रश्न की तरफ दिया है निम्नलिखित में से किसने 1202 में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तो इसका होगा मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ए होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ तो दिया है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। फिर अगले प्रश्न को चला तो दिया है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला, तो ये मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर डी होगा। महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे, तो तीनों विद्वान थे, ये तीनों विद्वान हैं। अगले प्रश्न किताबुल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो किताबुल हिंद रचना है ये अल-बरूनी की रचना है, सी ऑप्शन होगा इसका। फिर अगले प्रश्न तो प्रश्न दिया है बुत्किशन यानी बुत्सिकन है, मात्रा गलत हो सकता है, ये बुत्सिकन यानी मूर्ति भंजक इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ये महमूद गजनवी का है, ये महमूद गजनवी, उसी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे, तो 17 आक्रमण किए थे, इसका राइट आंसर सी होगा।
किस शासक ने बोध गया स्थित बोध वृक्ष को कटवा दिया? तो शशांक। इसका राइट आंसर होगा सी, शशांक। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। फिर अगले प्रश्न की तरफ चला दिया है, किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष प्राप्त किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। फिर अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा गया है? इसका राइट आंसर ए होगा। फिर अगले प्रश्न में दिया है कि हर्षचरित किस शासक को हूण हरिण केसरी कहता है? तो ये प्रभाकर वर्धन नहीं, हूण हरिण केसरी, प्रभाकर वर्धन ही राइट आंसर होगा, प्रभाकर वर्धन। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलने दिया है कि वर्धन वंश का संस्थापक, तो वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। वर्धन वंश की राजधानी, अगला प्रश्न है वर्धन वंश की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी ए, थानेश्वर। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन ने किया। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो इसको माना जाता है ह्वेनसांग को। फिर अगले प्रश्न की तरफ चला दिया है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर महोदय नगर, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा कन्नौज, कन्नौज हो जाएगा। हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने उपाधि धारण की थी, ये देखिए, परम सौगात, इसका राइट आंसर होगा परम सौगात। लिखा है कि प्रतिहार राजवंश की राजधानी, पूछ रहा है प्रतिहार राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। फिर अगले प्रश्न की तरफ लिखा है, परम सौगात किसकी उपाधि थी? पर पूछा गया है, यह हर्षवर्धन की उपाधि थी। फिर अगले प्रश्न में लिखा है कि हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, शिव और पार्वती का अंकन है। फिर अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 10,000। महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम था, भीम प्रथम था। फिर अगले प्रश्न से चला दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये 712 ईस्वी हुई थी, ए ऑप्शन होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये अरब, मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम आक्रमण किया था 712 में, अरब का था, राइट आंसर बी होगा। फिर अगला प्रश्न है, वह युद्ध कौन सा था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है 1192। फिर अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? इसका राइट आंसर है भीमदूती ने पराजित किया था। फिर अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासक कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 606, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर का युद्ध है, ऑप्शन डी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। इसके साथ ही आपका ये प्रश्न पत्र हल हो गया है।
आप इसको मिलान कर लें, आपका सही उत्तर कितना है, आपके कितने प्रश्न सही हैं। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।